हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइडियल क्लासेस तसरार। आज हम लोग क्लाउड्स का दूसरा क्लास देखेंगे। इससे पहले आप लोग क्लाउड्स में पढ़े थे कि क्लाउड्स क्या है, या फिर पढ़े मैं बताया था क्लाउड्स के बारे में कि क्लाउड्स कितने प्रकार का होता है, या फिर यह भी मैं बताया था कि क्लाउड्स के आधार पर सेंटेंस का कितना प्रकार है। अब आगे हम लोग चलेंगे क्लाउड्स का और भी चीज़ की क्लाउड्स की जब आएगा तो क्या क्या हमको सावधानी रखना होगा क्लाउड्स बनाने के लिए, या फिर कोई भी सेंटेंस जब क्लाउड्स के साथ जुड़ा रहेगा तब क्या चीज़ दिक्कत होगा। तो हम लोग चलते हैं, उसमें देखेंगे कि मैं एक बताया था आप लोग को सबऑर्डिनेटिंग क्लाउड्स। सबऑर्डिनेटिंग क्लाउड्स में मैं बताया था कि सबऑर्डिनेट क्लाउड्स किसको बोलते हैं। उसमें मैं ये चीज़ बताया था सबऑर्डिनेट क्लाउड्स में कि जो WH फैमिली रहता है, WH फैमिली का जितना भी वर्ड है सबको क्या बोलते हैं हम लोग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कह सकते हैं, यानी उसके साथ जो जुड़ा हुआ क्लाउड रहेगा उसको हम लोग सबऑर्डिनेट क्लाउड्स कहते हैं। तो हम लोग चलेंगे थोड़ा सा WH फैमिली के बारे में। WH फैमिली है, WH फैमिली का जो है कि 3 यूज है। ये इसलिए बता दिया जा रहा है ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो कि ये क्लाउड्स हम इसको कहें या जो WH वर्ड है क्लाउड्स के रूप में है या कोई और चीज के रूप में है। मैं तीनों के तीनों रूप इसका बता दे रहा हूँ, तीनों के तीनों रोल। इंग्लिश में WH फैमिली का जो है कितना रोल है, तो ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में WH फैमिली का 3 रोल है। पहला प्रोनाउन कर सकते हैं, दूसरा है एडजेक्टिव, तीसरा है कंजंक्शन। ये चीज है WH फैमिली का जो ये इसके अंदर जितना भी वर्ड आते हैं, इसका जितना भी मेंबर में जितना भी वर्ड है इसका फैमिली में, इन सभी फैमिली का 3 रोल होता है पूरे इंग्लिश में। एक रोल है प्रोनाउन, दूसरा का रोल है एडजेक्टिव और तीसरा का रोल है कंजंक्शन। अब ये कौन कौन है, तो प्रोनाउन जो होगा इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव। कौन सा प्रोनाउन के रूप में ये होगा, प्रोनाउन का अलग बहुत सारे काइंड्स है, जो प्रोनाउन जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। ये जो है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो WH फैमिली इंग्लिश के रोल में आता है, तो प्रोनाउन के जब रोल में आएगा तो उसको कौन सा ये चीज में होगा, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में रहेगा। दूसरा का जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव भी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में रहेगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है जो लास्ट है कंजंक्शन, तो कंजंक्शन जो है ये किस रूप में रहेगा, तो ये सबऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में ये होता है। ध्यान रखेंगे इंग्लिश में WH फैमिली हम लोग पढ़ रहे हैं। WH फैमिली का कितना रोल, 3 रोल है। पहला है प्रोनाउन जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में होगा, दूसरा का है एडजेक्टिव जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में होगा, तीसरा का जो WH फैमिली है वो कंजंक्शन के रूप में भी इंग्लिश में आता है, यूज होता है। वो जो कंजंक्शन होगा वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में होगा। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से ज्यादा चीज समझ में आएगा कि इसको हम लोग प्रोनाउन कब कहेंगे या फिर एडजेक्टिव कब कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग जो बोलते हैं कोई भी चीज कि व्हाट इज योर नेम, ये लगभग मेरे ख्याल से एक छोटा छोटा बच्चा भी जानते होंगे इस एग्जाम्पल के बारे में, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं। व्हाट इज योर नेम, ये जो व्हाट है ये एक WH फैमिली का एक वर्ड है, और जब इस व्हाट के बाद यानी कोई भी WH फैमिली के वर्ड के बाद यदि कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा, यदि कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा तो वो जो WH फैमिली होता है, वो जो WH फैमिली का वर्ड है वो प्रोनाउन के रूप में यूज होता है, यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। लेकिन ये जो क्या है, व्हाट के बाद क्या आना चाहिए, यानी WH फैमिली के बाद क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। यदि WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो अब जो है ये WH फैमिली प्रोनाउन के रूप में है, यानी प्रोनाउन का ये रोल अभी निभा रहा है। लेकिन अब जो है कि हम लोग पढ़ रहे हैं, अब दूसरा का देखना है एडजेक्टिव, कि एडजेक्टिव के रूप में कौन होता है। तो ध्यान रखिएगा कि एडजेक्टिव के रूप में which color do you like most। अब ध्यान रखिएगा which color do you like most, इसका मतलब हुआ कि तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सा कलर पसंद है, तुम ज्यादा किस कलर को पसंद करते हो। तो ध्यान रखिएगा यह भी एक WH वर्ड का एक WH फैमिली का एक वर्ड है, एक मेंबर है। यदि WH फैमिली का
एक मेंबर के बाद यदि कोई नाउन आता है तो ये जो WH फैमिली है इसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं, यानी ये जो है एडजेक्टिव के रूप में रहता है। ध्यान रखिएगा, इसका मैं स्ट्रक्चर भी लिख दे रहा हूं जिससे आप लोग को पता चल जाएगा। सबसे पहले कह सकते हैं WH वर्ड प्लस कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद यदि सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट और वर्ब होगा तो उधर जो भी चीजें लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये जो WH वर्ड के बाद डायरेक्ट जो हेल्पिंग वर्ब होगा, ये हेल्पिंग वर्ब यानी WH वर्ड के बाद यदि कोई हेल्पिंग वर्ब है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये WH जोन है वो प्रोनाउन के रूप में है। और यदि इसका लिखे हम लोग तो WH वर्ड प्लस कोई ना कोई नाउन होगा। नाउन के बाद जोन है उसके बाद होगा कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा सब्जेक्ट, उसके बाद होगा वर्ब, उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद होगा क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखेंगे WH के बाद क्या है, नाउन है। और ध्यान रखिएगा नाउन से पहले जो रहने का अधिकार रखता है वो सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव है। यानी नाउन से पहले हमेशा कौन रह सकता है, हमेशा कौन रहता है नाउन से पहले, सिर्फ एक ही चीज का अधिकार है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, जो नाउन से पहले रहता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखिए, विच कलर डू यू लाइक मोस्ट, यानी तुम्हें सबसे ज्यादा किस कलर को तुम पसंद करते हो या कौन सा पसंद है। तो विच के बाद यानी WH वर्ड के बाद क्या आ रहा है, कलर आ रहा है यानी नाउन आ रहा है, तुरंत हेल्पिंग वर्ब नहीं आया। अगर WH के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो प्रोनाउन है, और WH के बाद यदि नाउन आएगा तो ये जो है एडजेक्टिव के रूप में होगा। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब तीसरा पर चलते हैं। जो तीसरा हम लोग समझेंगे कंजंक्शन के रूप में। तो कंजंक्शन के रूप में सबसे पहले लिख सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड प्लस यहाँ पे रहेगा WH वर्ड प्लस उसके बाद होगा सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड। ये स्ट्रक्चर होता है कंजंक्शन के रूप में। इसमें WH वर्ड कहाँ आएगा, बीच में आएगा। हम लोग कह सकते हैं पहले के अनुसार जो जानते थे कि दो सब्जेक्ट के बीच दो सेंटेंस के बीच में आएगा, लेकिन दो सेंटेंस नहीं है, इधर में और इधर में दोनों के दोनों जो है दो क्लाउज इसको कह सकते हैं। दो क्लाउज के बीच में यदि WH वर्ड आएगा, यानी दो सेंटेंस के बीच में WH वर्ड यदि कंजंक्शन के रूप में आएगा यानी जोड़ने वाला कनेक्टर के रूप में आएगा, तो ये जो WH वर्ड होता है वो कंजंक्शन के रूप में होता है, यानी कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में होता है। अब इसका एग्जाम्पल आगे हम लोग समझ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये जो सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड है, इधर में ये जो है कोई भी टेंस का हो सकता है, एनी टेंस का इधर भी लगा सकते हैं और इधर भी जो है कि कोई भी टेंस का लगा सकते हैं। एक चीज, अगर ये प्रेजेंट टेंस का इधर वाला सेंटेंस होगा, यदि इसको ऊपर लिख लेते हैं जो कनेक्टर है, यानी हम लोग अभी देखें सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड प्लस WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, यानी कि बीच में WH वर्ड होना चाहिए। अब बात रहा यहाँ कि सर इधर वाला कौन टेंस हो सकता है, इधर वाला कौन टेंस हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, यदि इधर में प्रेजेंट टेंस होगा यानी प्रेजेंट टेंस का कोई सेंटेंस होगा, तो इधर वाला जो सेंटेंस यानी कनेक्टर के बाद जो सेंटेंस आएगा वो एनी टेंस का हो सकता है। एनी टेंस बोला मतलब कोई भी टेंस का हो सकता है, प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है। शर्त क्या है, उस कनेक्टर से पहले कौन सा होना चाहिए, तो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होना चाहिए। ध्यान रखिए, अगर प्रेजेंट टेंस का कनेक्टर से पहले अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है तो कनेक्टर के बाद वाला जो सेंटेंस आएगा वो कोई भी टेंस का आ सकता है। आगे अब हम लोग एग्जाम्पल के रूप में लिखेंगे इसको, और भी लिख दे रहा हूँ WH वर्ड, आप लोग तो समझ रहे हैं। लेकिन आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रहा होगा कि WH वर्ड जो है, WH फैमिली जो है, इसका 3 रोल है। पहला रोल जो है प्रोनाउन के रूप में होता है, जो कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में है। दूसरा रोल जो है एडजेक्टिव के रूप में है, जो कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में है। तीसरा जो रोल है वो तीसरा रोल कंजंक्शन के रूप में है, जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में है। पहचानने का तरीका मैं बता दिया कि यदि सब्जेक्ट के बाद यदि WH वर्ड के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब तुरंत आता है, ये जो WH वर्ड होगा वो प्रोनाउन कहेगा, यानी प्रोनाउन के रूप में है। और यदि WH वर्ड के बाद कोई नाउन आएगा, नाउन के बाद यदि हेल्पिंग वर्ब आता है, तो ये जो WH है ये एडजेक्टिव कहलाएगा।
और यदि WH वर्ड यानी सेंटेंस उसके बाद WH वर्ड, उसके बाद फिर से सेंटेंस, यानी बीच में यदि WH वर्ड आएगा, पहले यहाँ WH, यहाँ आया WH वर्ड, उसके बाद फिर यहाँ आया WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रोनाउन हो गया। यहाँ WH वर्ड के बाद नाउन है, इसलिए ये एडजेक्टिव हो गया। यहाँ WH वर्ड सेंटेंस के बीच में है, यानी WH वर्ड से पहले भी सेंटेंस है और WH वर्ड के बाद भी सेंटेंस है। अब ये जो WH वर्ड आएगा बीच में, इसको हम लोग कंजंक्शन कहते हैं। वो भी कौन सा कंजंक्शन? तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में यहाँ पे WH वर्ड आएगा। एक बात और मैं बताया कि इधर वाला जो सेंटेंस है, यदि इधर का प्रेजेंट टेंस का होगा तो ये वाला जो सेंटेंस है एनी टेंस का हो सकता है, यानी लगा सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब आगे हम लोग एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, एक एग्जाम्पल है आई डोंट नो वेयर डज सी लिव। मैं दूसरा एग्जाम्पल लिख रहा हूं, उसको अब देखेंगे आप लोग। आई डोंट नो वेयर दूसरा आई डोंट नो वेयर डज सी लिव। Where she lives, I don't know where does she live। अब ये दो एग्जाम्पल है, इस दो एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे इसमें से कि कौन सा सेंटेंस जो है सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है। तो देखेंगे कि आई डोंट नो, यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस है, आई डोंट नो यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस है, इसके बाद यहाँ वेयर है, यहाँ वेयर है, यानी ये दो है जो कि WH वर्ड है। जो WH वर्ड है, इधर भी एक सेंटेंस है, इधर भी एक सेंटेंस है, दोनों तरफ एक एक सेंटेंस है। तो ध्यान रखेंगे, इधर भी एक सेंटेंस, इधर भी एक सेंटेंस, बीच में ये WH वर्ड आया है। तो WH वर्ड जब ये आया है, इसका मतलब है, मैं बताया था कि अगर बीच में WH वर्ड आ जाए तो इसको हम लोग कंजंक्शन कहेंगे, कि ये कंजंक्शन का रोल में है, कंजंक्शन की भूमिका निभा रहा है। और भी कौन सा कंजंक्शन? तो याद रहने के लिए ध्यान रखिएगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ग्रुप में है। अब ध्यान रखेंगे, मैं बताया था सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या चीज मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिए इस बात को ध्यान रखना होगा, वो ये चीज है कि यदि फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड है, उसके बाद जो है WH वर्ड है, उसके बाद सब्जेक्ट है, वर्ब है, अदर वर्ड, ये चीज। दूसरा का मैं लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा, सब इधर यदि है और यहाँ पे WH वर्ड के बाद मैं दूसरा चीज जोड़ दूं, पहले डू या डू नहीं, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। तो ध्यान रखिएगा, यदि इस प्रकार से सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड रहे, उसके बाद WH वर्ड रहेगा, WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क रहेगा, तब ये सेंटेंस जो है सही होगा। लेकिन यदि WH वर्ड के तुरंत बाद हम लोग लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, तो इस प्रकार का जो सेंटेंस होगा वो सेंटेंस गलत होगा। इसलिए गलत होगा कि ये अगर इसके तुरंत बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब लगने के बाद ये प्रोनाउन बन जाता है। तो प्रोनाउन यहाँ नहीं है क्योंकि ये कंजंक्शन के रूप में यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। हेल्पिंग वर्ब लगने के बाद गलत हो जाएगा। क्या लगा सकते हैं? तो WH के बाद लगने वाला जो चीज है वो सब्जेक्ट है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दो सेंटेंस में लिखा हूँ, सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस 2। इसमें ध्यान रखेंगे कि विच वन इज राइट एंड विच वन इज रॉन्ग, यानी कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है। तो ध्यान रखिएगा, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मिलाइए। सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पे डोंट लगा हुआ है यानी नेगेटिव वर्ड है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ वेयर सी लिव्स, वह कहाँ रहती है। दूसरा का है आई डोंट नो वेयर डज सी लिव, वह कहाँ रहती है। दोनों का मीनिंग ऐसे देखा जाता है एक है, बट इसमें जो है कि एक गलत है और एक सही है। ध्यान रखिएगा कौन सही है, ये वाला जो सेंटेंस है वो गलत है और पहला जो सेंटेंस है सही है। क्यों सही है ध्यान रखेंगे और क्यों गलत है ये ध्यान रखेंगे। मैं लिखवाया हूँ यहाँ स्ट्रक्चर में
कि पहला WH वर्ड के पहला तो सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड हो गया, दूसरा का WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट होना चाहिए। इसमें ध्यान रखिए WH वर्ड के बाद क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन दूसरा का में मैं लिखवाया हूं कि यदि हेल्पिंग वर्ब आ जाए सब्जेक्ट के बाद तो गलत हो जाता है। वो यहाँ पे है कि WH वर्ड के बाद यानी हेल्प WH फैमिली वाला वर्ड के बाद यहाँ पे डज आया है यानी हेल्पिंग वर्ब आया है, इसलिए ये सेंटेंस जो है कि वो गलत होगा। आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ रही होगी कि क्यों गलत है क्यों सही है। मैं इसके बाद और भी एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ जिससे आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। जी I don't know where did she live। दूसरा मैं लिख रहा हूं I don't know where she lived। और भी मैं एग्जांपल लिख रहा हूं I know what you eat। और एग्जांपल I know what you ate। और I know what you will eat। और भी एग्जांपल what do you read। और what you read। और भी बस सर चलिए इतना एग्जाम्पल मैं लिखवाया हूं। अब इसमें देखेंगे कि कौन कौन सा जो एग्जाम्पल है वो सही है और कौन कौन सा एग्जाम्पल है जो कि गलत है। तो ध्यान देंगे इसमें हम लोग तब पहचान पाएंगे इसको। पहला चीज देखेंगे कि आई डोंट नो वेयर डिड शी लिव। ये सही है कि गलत है? गलत है। ये चीज गलत है। गलत क्यों है? इसका रीजन कि ये वेयर के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब। दूसरा देखेंगे आई डोंट नो वेयर शी लिव। सही है या गलत है? सही है। ये सही है। नेक्स्ट देखेंगे आई नो व्हाट यू ईट। सही है कि गलत है? सही है। यहाँ है ये चीज है। नेक्स्ट है आई नो व्हाट यू एट। सही सही है कि गलत है? सही है। नेक्स्ट आई नो व्हाट यू विल ईट। सही है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू रीड। सही है। व्हाट डू यू रीड। सही कि गलत है? सही है। क्या चीज मेरे समझ में आ रहा है? सही है। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट यू रीड। सही है कि गलत है? गलत है। समझ में आ रहा है क्यों गलत है क्यों सही है? ध्यान रखिए। ये सही हुआ क्योंकि ये जो वेयर था, पहले मैं ये चीज सुनना चाहूंगा पहले कि इसको समझ पा रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे जो वेयर है WH वर्ड है ये किस रूप में है? यहाँ प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है या कंजंक्शन है? ये कंजंक्शन है। तो जब कंजंक्शन रहेगा, इधर देखिए, जब कंजंक्शन के रूप में रहता है तो कंजंक्शन के बाद क्या लगना चाहिए? सब्जेक्ट लगना चाहिए। और यहाँ क्या लगा है? इसीलिए ये एक सेंटेंस का हो गया। दूसरा क्या देखेंगे आई डोंट नो वेयर। ये बताइए वेयर क्या चीज के रूप में है? ये कंजंक्शन। कंजंक्शन के रूप में क्या है? सब्जेक्ट। इसलिए क्या हो गया? नेक्स्ट आइए तीसरा सेंटेंस में, यहाँ तो कंजंक्शन है, सॉरी WH वर्ड किस रूप में है? कंजंक्शन के रूप में है। इसलिए कंजंक्शन के बाद क्या होना चाहिए? इसलिए ये वाला सेंटेंस क्या है? सही है। नेक्स्ट है आई नो व्हाट यू एट। ये किस रूप में?
कंजंक्शन के रूप में। कंजंक्शन के बाद क्या होना चाहिए? इसलिए नेक्स्ट है आई नो व्हाट यू विल ईट। ये बताइए किस रूप में? कंजंक्शन के बाद क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट। सही की गलत? सही। नेक्स्ट है व्हाट डू यू रीड। ये यहाँ वाला जो WH वर्ड है ये वाला किस रूप में है? कंजंक्शन या प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव? ये प्रोनाउन के रूप में है, क्योंकि पहले चीज तो ये दो सेंटेंस के बीच में होता। प्रोनाउन क्या पहचानने का तरीका कि अगर ये वाला WH वर्ड जो है, WH फैमिली वाला वर्ड जो है, यदि एक दो को सेंटेंस के बीच में अगर होता तब इसको कह सकते हैं कि ये कंजंक्शन है। बट ये तो दो सेंटेंस का बीच है नहीं, ये तो अकेला सेंटेंस है। पहली पहचान कि ये कनेक्टर नहीं हो सकता है। क्या इसको पहचानेंगे कि ये कंजंक्शन? तो फिर क्या हो सकता है? फिर दो ऑप्शन बच जाते हैं। क्या क्या? या तो ये एडजेक्टिव होगा या फिर प्रोनाउन होगा। अब इस प्रोनाउन और एडजेक्टिव में देखेंगे कि क्या है। तो ध्यान रखिए यहाँ वाच है, वाच के तुरंत बाद क्या है? समझ में आ रहा है? ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब जब है तब ये क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन सही की गलत? सही है। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे सातवां जो है सही की गलत। यहाँ पे गलत मैं किया हूँ। अब क्यों गलत? यहाँ क्या है? ये क्या चीज के रूप में है? प्रोनाउन के रूप में। प्रोनाउन के रूप में कैसे पता चला कि प्रोनाउन के रूप में है? क्योंकि ध्यान रखिएगा एडजेक्टिव के बाद क्या होना चाहिए? हमेशा नाउन होना चाहिए। कहीं भी अगर हम लोग एडजेक्टिव को देखें तो एडजेक्टिव के बाद क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए। तो ये क्या है? एडजेक्टिव के बाद क्या लगाया है यहाँ? नाउन तो है नहीं, ये प्रोनाउन है और नहीं तो कह सकते हैं इसको सब्जेक्ट। तो ये जो है एडजेक्टिव के बाद क्या लगा दिया? सब्जेक्ट लगा दिया, यानी प्रोनाउन लगा दिया। तो ये सही हो सकता है कभी? क्या नहीं हो सकता। अगर यहाँ नाउन रहता तो एडजेक्टिव के रूप में हो सकता था, और नहीं तो फिर इसको हेल्पिंग वर्ब यदि होता तब इसको प्रोनाउन कह देता, या नाउन होता तब एडजेक्टिव कह देता। समझ रहे हैं? अगर इस WH वर्ड के बाद कोई दिख रहा है? नीचे नहीं दिख रहा है, चलो यहीं तक। अगर ये WH वर्ड के बाद यू है यानी सब्जेक्ट है तो क्या होगा? ये गलत। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ रहा होगा। और भी चीज यहाँ तो समझ में आ ही रहा होगा कि और एग्जाम्पल लिखकर बताएं। समझ गए आप लोग?